मेरे युवा मित्र नमस्कार। लाइफ लेसन में आपका स्वागत है। सावन के महीना में आज रिमझिम बरस बड़ी सुहावना है। हल्की बारिश के साथ आज का दिवस की शुरुआत हुआ है। मित्रों, हमारे कई युवा मित्र बोलते हैं कि हमारे पास योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान इत्यादि के लिए समय नहीं निकल पाता। हमारी पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है और या हम अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या फिर हम अपने काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपने पास वक्त नहीं मिलता। आज का इस आपाधापिक समय में आपका कहना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होता है। जब आप युवा होते हैं, यंग होते हैं, जब आपके पास स्फूर्ति होती है और आपको अभी लगता है कि आपके जीवन में ऐसा कोई संकट नहीं है, तब यह बकवास की बातें लगती है। क्या सांसों को खींचना छोड़ना, क्या आसन करना, क्या आप खान पान में, आहार में नियंत्रण करना, क्या डाइट फॉलो करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी आहार लें कौन सी आहार ना लें, क्या समय पे जागना क्या समय पे सोना, इन सारी बातें आप लोगों के लिए एक भद्दा मजाक लगता है। जब आप जीवन के इस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ से आप अब जो आपके मौज मस्ती का जीवन में जो आता है चला जाता है, चलते रहता है। व्हाट्सएप पे आप समय दिए, ट्विटर में समय दिए, फेसबुक में समय दिए, इंस्टाग्राम में समय दिए और अन्य सोशल मीडिया पे समय दिए, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में समय दिए, मार्केटिंग घूमने में समय दिए। हाँ, सबके लिए समय होता है, सबके लिए होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्वयं के लिए समय निकालिए, स्वयं के लिए समय निकालिए, तो हमारे युवा मित्र बहुत हंसते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी आप भी क्या लाभ मिला आपको, क्या आपको कितना संपत्ति मिल गया होगा, कितने आपने अपनी संपत्ति बढ़ा ली होगी। आज की जो भाषा है मार्केटिंग का भाषा समझते हैं हमारे युवा मित्र, ब्रांडिंग का भाषा समझते हैं। तो जिस दिन आपको यह समझ में आएगा मित्र, उस दिन फिर आपके पास वाकई वक्त कम रहेगा। मित्र, आप भी एक मामूली सी पढ़ाई करने से लेकर के एक शानदार व्यक्तित्व के धनी बन सकते हो, एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हो, एक शानदार युवा बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको आहार विहार और व्यवहार, आहार विहार और व्यवहार, तीन चीज़ को आपको नियंत्रित करना सीखना पड़ेगा। लेकिन आपके पास इसके लिए समय नहीं है। लोग बुढ़े हो जाते हैं तब सोचते हैं कि हम अपने बारे में सोचेंगे, भगवान के भजन करेंगे और पूजन कर लेंगे। तो वो जब बुढ़े हो जाते हैं शरीर, तो क्या करते हैं, घंटियाँ हिलाते हैं और चंदन लगा देते हैं, मोमबत्तियाँ जला देते हैं, अगरबत्तियाँ जला देते हैं। क्यों? शरीर अशक्त हो जाता है। जब हमारा यह मशीन अशक्त हो जाएगा तब हम इस मशीन से उत्तम काम कैसे ले सकते हैं। यह मशीन जब हमारा छोड़ने को तैयार हो जाएगा, अब एक एक अंग कल पुर्जे छोड़ने लगते हैं, हड्डियाँ कम होने लगती हैं, कोशिकाएँ कम होने लगती हैं, ऑक्सीजन रोम रोम तक, पोर पोर तक पहुंचना बंद हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन हमारा कम हो जाता है, हमारी शरीर सिकुड़ने लग जाता है। हमारा शरीर अब अपने को नाश करने के लिए धीरे धीरे अपनी तैयारी कर लेता है। अपनी इन 5 तत्व के जो शरीर है, इसको वह एक निश्चित समय के बाद अपना वो समेटना शुरू कर देता है। जब वो समेटना शुरू कर देता है तो आप कहते हैं कि हम उस समय भगवान की पूजन वूजन कर लेंगे, मुक्ति उक्ति कौन जाने, पाप पुण्य कौन जाने, क्योंकि अभी आप यंग हो, अभी आप जीवन की। लेकिन हमारे बहुत से यंग अभी भी दिशा भ्रमित हैं। कोई अपने जीवन को नशा में, उसी में आनंद उसको मिल रहा है, किसी को घूमने में आनंद मिल रहा है, किसी को भटकने में आनंद मिल रहा है, किसी को वासना में आनंद मिल रहा है। तो आनंद उनके जो परिभाषा है आप जब देखोगे तो ऐसा लगता है कि आज के मेरे युवा का जो थॉट है, विचार है, जो उनकी अंदर में जो उनकी शक्ति है, जो साहस है या विचार करने की क्षमता है, ज़रा कहाँ चला गया है। मुट्ठी भर युवा हमारे आज सफल हैं, मुट्ठी भर युवा आज हमारे शानदार हैं, मुट्ठी भर युवा आज हमारे अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिए हैं, मुट्ठी भर युवा आज अपने मुकाम पर हासिल है। लेकिन शेष 90% युवा, 95% युवा आज भी इधर उधर भटक रहे हैं और जीवन को भटकाए फिर रहे हैं और खुद को तबाह कर रहे हैं और उनके जो प्रेरणा स्रोत थे उनको भी तबाह कर रहे हैं।
यानी पूरी की पूरी जो समाज को मटिया मेट करने में एक दूसरे से सब लगे हुए हैं, लेकिन वक्त किसी के पास नहीं है। हम उनसे भी कहेंगे तो उनके पास भी वक्त नहीं, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति को आप कहोगे दिन को उजाले हो क्या है, देखो तो प्रकाश है, तो वो आँख बंद की सोचता है कि कहाँ है प्रकाश, सब तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा है। और उसको जो सोने में आनंद है और जो खोने में आनंद है और जो अन्य चीज़ों को, तरह तरह की चीज़ों के पीछे वो भागने में आनंद है, उनको या बैठ करके सांसें लेना, गिन कर और सांसों को संतुलित करना, आहार को संतुलित करना, विचार को संतुलित करना, व्यवहार को संतुलित करना एक हास्यास्पद लगता है उनको। इसीलिए हमारे युवा मित्र जब हमारे पास आते हैं तब वो हताश, निराश और टूटे हुए आते हैं। वे दुनिया में सब कुछ पा लेना चाहते हैं बिना कुछ किए, वे सब कुछ पा लेना चाहते हैं, बस ऐसे अपना सपना बोया और वो पा लिया। तो मित्र, एक मामूली सी फसल को उपजाने के लिए भी खेत को, किसान को 3 से 4 बार जोतना पड़ता है, कटाई छटाई करना पड़ता है, निदाई गुड़ाई करना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, रखवाली करना पड़ता है, बीज को सुरक्षा देना पड़ता है, बीज की क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसके अनुरूप मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है, मौसम के अनुरूप बीमारी आते तो उनके दवाई के भी ख्याल रखा जाता है, उनकी पौष्टिक खाद का भी ख्याल रखा जाता है। इतने सारे ख्याल के बाद एक अन्न का उत्पादन होता है। और आप चाहते हो कि आपका भविष्य, आपका शानदार जीवन बिना किसी ऐसे अरे गरे नत्थु खरे टाइप के आप बो दिए, फेंक दिए बीज को, कहीं भी आप डाल दिए, कहीं भी आप उड़ेल दिए और कहीं के कहीं मटरगस्तियाँ करते रहें और आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा, तो शायद आप गलती में हो। आप गलती में हो, तब भी आपके पास समय नहीं बचेगा, अब भी आपके पास समय नहीं बच रहा है। लेकिन आप यदि जहाँ हो, जिस परिस्थिति में हो और जिस कंडीशन में हो, यदि आप अपने को स्थिर कर लो, अपने को स्थिर कर लो, अपने के बारे में ज़रा थोड़ा सा ख्याल कर लो और अपनी आपके भीतर में जो एनर्जी पावर है उसको थोड़ा सा विश्राम कर दो। आप अपने मन को थोड़ा विश्राम करना सीख जाओ, आप अपने चित्त को थोड़ा विश्राम करना सीख जाओ, आप अपने मस्तिष्क को थोड़ा विश्राम देना सीख जाओ, तो मित्र आप अभी भी, आपके पास गोल्डन चांस है कि आप अपने को बेहतर कर सकते हो। और इसके लिए क्या करना है, मैं आपको उस ध्यान के बारे में बताऊंगा, उस और सांस के प्राणायाम के विधि में बताऊंगा। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ाई करता था, अचानक मैं खाना पकाते हुए मुझे कुछ महसूस हुआ और मैं वहीं पर आंख बंद कर करके बैठ गया और मैं उस दिन से अपना साहित्य लेखन शुरू किया। मित्रों, ऐसे मेरे अंदर में कुछ फिर बदलाव हुआ कि मैं कक्षा 10 में पढ़ते पढ़ते अपनी पहली काव्य संग्रह हेतु को मैंने रचना किया। वह एक आध्यात्मिक कविताओं से का रचना है। मित्र, ऐसा क्या हुआ कि मेरे अंदर का वो प्रतिभा जाग गया, खाना पकाते पकाते जाग गया। कैसे जाग गया? हम उस समय अपने हाथों से ही खाना पकाया करते थे और मैं जब भी कोई सब्ज़ी बनाता या चावल बनाता या रोटी बनाता तो मैं बड़े ध्यान से बनाता। मैं सूंघ करके ऐसा मैं जान लेता कि हमें इसमें नमक मिर्च पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कहीं सब्ज़ी सही बना है कि नहीं बना है, कि भात पक गया है कि नहीं पक गया है। हम पढ़ाई भी करते रहते थे, लिखाई भी करते रहते थे और हम थोड़ी सी बस ऐसे ही कुछ बैठ करके अपने सांसों पर भी ध्यान दिया करते थे। मैंने एक 10वीं क्लास से ही एक साधना शुरू किया। साधना तो नहीं कहना चाहिए इसको, साधना क्या है, साधना कुछ था नहीं, ये साधना भी नहीं है, ये बिल्कुल मामूली सी बैठ करके बस 15 मिनट से 20 मिनट, आधा घंटा का समय मैं इसमें लगाता था और मैं अपने को रिचार्ज कर लेता था। अपनी बैटरी को, अपने लाइफ की बैटरी को, अपने दिमाग की बैटरी को, अपने मन की बैटरी को और अपने अंदर की साहस की बैटरी को और अपनी निर्णय क्षमता करने की बैटरी को और अपने विवेक की बैटरी को और अपने अंदर की प्रतिभा की बैटरी को मैं रिचार्ज करने के लिए मैं कुछ प्रयोग कर लेता था और इससे मुझे बड़ा लाभ हुआ। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आए, शारीरिक आए, मानसिक आए, सामाजिक आए, कई तरह से समस्याएं आते रहे। ईश्वर ने हमें छप्पर फाड़ के देते रहे, खुशियां भी दिए और समस्याएं भी दिए, लेकिन हम सदा चलते रहे। वह एक बहुत मामूली सा प्रयोग है मित्र, मैं आज आपको शेयर करता हूँ, आप भी करके देखें। लेकिन पहले आपको रेगुलर 24 दिन एक उसको पहले करना होगा।
एक समय बना लीजिए, सुबह का वक्त हो ज़्यादा अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। करना क्या है, इसके 3 पद्धतियाँ हैं। पहला पद्धति ये है कि आप अपने जिस कमरे में आप बैठते हैं, जिस कमरा आपको अच्छा लगता है, उस कमरे की साफ़ सफाई कर लीजिए, सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर लीजिए, कोई इधर उधर फैला पकड़ा ना हो और बहुत ज़्यादा कचड़े वचड़े ना भरा पड़ा हो। थोड़ा सा जहाँ भी आप हैं, जिस कमरे में हैं, तो पहला प्रयोग आपका होगा लाइट जलते हुए भी, प्रकाश रहेगा और आपको कमर सीधी करके बैठ जाना है और आपकी ये जो दोनों हाथें हैं वो मुट्ठी बंद रहेगा और अंगूठा उसके ऊपर रहेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी, सामान्य रूप से जैसे हम मुट्ठी बांधते हैं। और मुट्ठी बांधने के बाद आप उसको दोनों गोद में रख लीजिए, दोनों जांग में ऐसा रख लीजिए जैसे अपन लोग ज्ञान मुद्रा करते हैं। तो इसको उल्टा नहीं करना, सीधा सीधा ऐसे ही रख लेना है आपको। और आपको सांस अब नहीं लेना है, बिल्कुल आँख बंद कर लीजिए और शांत बैठिए, कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे ये सांस आपका नहीं लेना है, कोशिश ये करना है कि सांस इतनी धीमी हो जाए, इतनी कम सांस में आपका काम चल जाए, जितने कम से कम सांस में ना चले सांस और आपका काम चलता रहे तो और बेहतर। लेकिन पहले पहले मित्र आपको धीरे धीरे सांस लेने का अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने सांस खाली किया, दोनों नासिकाग्र में पूरी सांस खाली कर दिया। अब मैं बिल्कुल पेट को आराम से धीरे धीरे सांस ले रहा हूँ। कहीं भी कोई सांस लेने की हलचल नहीं। सांसों का आवागमन मित्र बिल्कुल थम सी जानी चाहिए। ये आप 1 सप्ताह लाइट की रोशनी में करें, फिर अगले सप्ताह अपने कमरा को पूरा अंधेरा करके करें। करना इतना ही है, खाली बैठना है, चुप रख बैठना है और आप अपनी जो आँखें हैं जो है सो है। बस सांस को आपको कोई कोशिश करना है कि आपकी सांस बिल्कुल धीमी हो जाए, इतनी धीमी हो जाए कि आपको यह एहसास भी ना हो कि आपकी सांसें चल रही है। आप धीरे धीरे का अभ्यास करेंगे तो आपका यह अभ्यास हो जाएगा। आपने 1 सप्ताह प्रकाश में किया, दूसरे सप्ताह आप अंधेरे में किए, तीसरे सप्ताह आप कैसे ऐसी जगह में जा कर के बैठ के कीजिए जहाँ कोलाहल हो, जहाँ बहुत भीड़ हो, जहाँ बिल्कुल शांति का वातावरण ना हो, जहाँ उपद्रव का वातावरण हो। यानी कि किसी सार्वजनिक स्थल पे बैठ जाइए, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ऐसे ही कहीं जगह चौक चौराहे के आसपास किसी किनारे पर जहाँ शोरगुल होता हो, और फिर वहाँ बैठ जाइए। आपके कान में जो आवाज़ आती है आने दीजिए, जो हल्ला होता है होने दीजिए। अब 1 सप्ताह आप जब वहाँ बैठ गए, 1 सप्ताह आपने अंधेरे में बैठे, आपका 21 दिन आपका पूरा हो गया, 1 राउंड आपका पूरा होता है। अब आप फिर क्या करें, घर में आ जाएं। अब आपका जो 3 दिन जो चलेगा, इसके बाद 22वां 23वां 24वां आप बिल्कुल रोशनी जगह में बैठ कर के, शांत जगह में बैठ कर के वही क्रिया दोहराएंगे। बिल्कुल शांति से बैठे रहें। आप देखेंगे मित्र, आपकी कान सुनना बंद कर देगा। आप जब ध्यान आप बैठे रहेंगे तो आपकी दिमाग सोचना बंद कर देगा, आपके मन सब विश्राम में चले जाएंगे। पूरा शरीर का एक एक को इसका विश्राम में चला जाता है। कभी कभी तो हमारे मित्र उनको नींद जैसे खुमारी जाते हैं और वहीं वहीं गिर भी जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि किसी ऐसी जगह में करना जहाँ पीछे में दीवार हो या कोई टिक जाए, जिससे आपको नींद का खुमारी आए तो आप लुढ़क सको, गिरने के बजाय लुढ़क सको। तो आप यदि 24 दिन का यह एक प्रयोग कर लेते हैं तो मेरा तो विश्वास है कि फिर आपका लिए लाइफ टाइम रिचार्ज होने वाला होगा। क्यों, इससे आपका शरीर मन जो फ़ायदा होगा तो आप समझ जाओगे। मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, करके देखें और इसका लाभ लें, करके देखें और लाभ लें। मैं उस समय इसका एक दूसरा हिस्सा भी होता है, बैठ कर करना और सो कर करना। लेकिन अभी आप बैठ कर के करने में पहले माहिर हो जाओ, क्योंकि आप जैसे ही आप शवासन में करना जब शुरू करोगे
तो फिर आप एकदम से क्या चाहते हैं, आज के मेरा युवा मित्र पहला पदान रखना नहीं चाहते, वो डायरेक्ट टॉप पर रख जाना चाहते हैं, बिल्कुल उड़ करके फ्लाइंग आकर के टॉप पे चाहते हैं। तो यह जो जीवन का जो चीज़ें हैं ना, ये उधारी से सुनाया में नहीं होता, इसको करना पड़ता है, इसको करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। और नियमित समय से करने में क्या फ़ायदा होता है कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा चित्त वो उस टाइम पे वो रेडी हो जाता है। इसलिए आज 7 बजे किए, कल 8 बजे किए, परसों 10 बजे किए, नरसों 11 बजे किए, और हम तो 21 दिन तक पूरे किए थे गुरुजी, हमने 24 दिन तक पूरा किया, लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। तो बेटा ऐसे में लाभ कुछ नहीं होगा। आप खाना भी खाते हो तो आपका पेट एक निश्चित टाइम पर आपको भूख को याद दिला देता है कि आपका खाना खाइए, जठर रस बन रहा है। ऐसे ही शरीर के अंदर में अपने समय का बड़ा महत्व होता है, समय की टाइमिंग पालन का बड़ा महत्व होता है। तो समय को अनुशासन बना के रखिए, और एक बार 24 दिन तक आप इस आसान से ध्यान का, आप ध्यान कह लो, या बैठना कह लो, या मौन रहना कह लो, या विश्रांति कह लो, या फिर आप कुछ नहीं करना कह लो, या खाली करना कह लो, या जाने देना कह लो। आप अपने तरीके से कुछ भी नाम रख लो, नाम में क्या है, नाम आप अपने हिसाब से रख लो। पर मैं इसको, मैं पढ़ाई काल में जब मैं बैठता था तो मैंने इसका नाम रखा था हो जाने दो। हो जाने दो मैंने नाम रखा था। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता था जो भी होना है होने दो। मन जो सोच रहा है तो सोचने दो, नहीं सोच रहा है मत सोचो। सांसें आ रहा है तो होने दो, नहीं आ रहा है तो होने दो। जो भी हो रहा है होने दो, उसका कोई प्रकार का रोका छेका नहीं करना है। तो मैं अपने सहूलियत के लिए मैंने अपना नाम रख लिया था होने दो। आप भी चाहो मित्र तो अपने हिसाब से इसका नाम कर सकते हो, और आपके जीवन में ये गहरी विश्रांति को लेकर आता है, गहरे विश्राम को लेकर आता है, और हमारे लाइफ को पूरी तरह से रिचार्ज कर देता है। धन्यवाद।